नमस्कार दोस्तों, देवर्षि मिश्रा ट्रेनिंग चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप बीटेक कंप्यूटर साइंस या बीटेक आईटी के स्टूडेंट हैं तो वीडियो अंत तक पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने लिए एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे बना सकते हैं एक बेहतरीन रिज्यूमे फॉर्मेट के साथ। तो आइए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। रिज्यूमे के टॉप पर आप लिख सकते हैं अपना नाम, उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफ पेस्ट करने का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपनी प्रोफेशनली क्लिक्ड फोटोग्राफ यूज़ कर सकते हैं। उसके नीचे देखिए यहाँ पर पी लिखा हुआ है, पी में आप अपने मोबाइल नंबर को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए ई का कॉलम दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एल लिखा हुआ है, जहाँ पर आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल का लिंक पेस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद में देखिए जी लिखा हुआ है, जी रिप्रेजेंट करता है गिटहब के लिंक को। गिटहब एक ऑनलाइन कम्युनिटी है जिसके माध्यम से बहुत सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और इवन बहुत सारे कंप्यूटर साइंस, आईटी, डेटा साइंस और एआई के स्टूडेंट भी आपस में जुड़े रहते हैं। तो अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं या आपने कोई प्रोजेक्ट बनाया है गिटहब पर, तो उसका लिंक भी आप मेंशन कर सकते हैं। इससे बहुत फ़ायदा होता है। कई बार जो रिक्रूटर होता है या कंपनीज होती हैं वो आपके प्रोजेक्ट को देख सकते हैं इस लिंक पर क्लिक करके। उसके बाद देखिए आप मेंशन कर सकते हैं अपने करियर ऑब्जेक्टिव के बारे में, जहां पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर पोजीशन ढूंढ रहा है एक ग्रोथ ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पर वो अपनी टेक्निकल स्किल्स को और नॉलेज को बढ़ा सके और साथ में ऑर्गेनाइजेशन की सफलता में भी अपना योगदान दे सके। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर आपने अगर कोई लेटेस्ट प्रोजेक्ट किया है या पहले कोई प्रोजेक्ट किया था तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पर आप कंपनी का नाम लिख सकते हैं। डेट और ड्यूरेशन लिखना मत भूलें। उसके बाद आप लिख सकते हैं वो लोकेशन जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था। और उसके बाद में देखिए समरी का ऑप्शन दिया हुआ है, जहाँ पर आप समरी में लिख सकते हैं कि आपने इस प्रोजेक्ट के दौरान टेक्निकल चीज़ें क्या क्या सीखी। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसके बगल में यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स का कॉलम दिया हुआ है, जहाँ पर आपकी जो टेक्निकल स्किल्स है वो आप मेंशन कर सकते हैं। जहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है HTML, CSS, रिएक्ट, Node.js, डॉकर, लिनक्स, JDBC, JP और फ्लटर। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं अपनी टेक्निकल स्किल्स के बारे में। इसके बाद देखिए कैंडिडेट ने अपनी इंटर्नशिप के बारे में मेंशन किया है। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने एक से ज़्यादा प्रोजेक्ट भी किए हों तो भी आप इसको मेंशन कर सकते हैं। इंटर्नशिप में भी आप सेम फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पर आप कंपनी का नाम, डेट, ड्यूरेशन, लोकेशन और समरी में वो चीज़ें मेंशन कर सकते हैं जो आपने टेक्निकल तौर पर सीखी। हमेशा याद रखिए, आप एक फ्रेशर हैं और आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप अपने इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट डिटेल्स, टेक्निकल स्किल्स और सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी को इस तरीके से लिखें जिससे मैक्सिमम पॉजिटिव इंप्रेशन पड़े एचआर पर या आईटी रिक्रूटर पर। तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं अपने इंटर्नशिप डिटेल के बारे में। उसके बाद देखिए यहाँ पर मेंशन किया गया है सर्टिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कोई टेक्निकल सर्टिफिकेशन कर रखा है तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। जैसे पे यहाँ पर एक सैंपल दिया गया है कि कैंडिडेट ने जावा सर्टिफिकेशन किया है। यहाँ पर आप देखिए उसको, उस डिटेल को मेंशन कर सकते हैं इस फॉर्मेट में, जहाँ पर आप लिख सकते हैं जावा सर्टिफिकेशन कैंडिडेट ने किया है फ्रॉम। यहाँ पर आप उस इंस्टीट्यूट या कंपनी का नाम मेंशन कर सकते हैं जहाँ पर आपने अपना सर्टिफिकेशन कंप्लीट किया, और लास्ट में आप ईयर मेंशन कर सकते हैं। याद रखिए, ये जो इन्फॉर्मेशन है आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लिखनी है। उसी तरीके से देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने पाइथन सर्टिफिकेशन के बारे में भी लिखा हुआ है, तो इसको भी आप इसी फॉर्मेट में लिख सकते हैं। इसके बगल में आप यहाँ पर देख सकते हैं कैंडिडेट ने यहाँ पर लैंग्वेजेस मेंशन किए हैं। यहाँ पर लैंग्वेजेस से मतलब प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से है, जहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है कि जावा, पाइथन, PHP जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के बारे में उसको जानकारी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक कॉलम और जोड़ सकते हैं जिसमें आप मेंशन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी। अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर पर काम किया है और अगर आप उसमें प्रोफिशिएंट हैं तो आप उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी मेंशन कर सकते हैं सॉफ्टवेयर प्रोफिशिएंसी हेड के अंडर में। उसके बाद देखिए यहाँ पर कैंडिडेट ने मेंशन किया है अपने एजुकेशन के बारे में। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप इस फॉर्मेट में अपने एजुकेशनल या एकेडमिक क्वालिफिकेशन डिटेल को मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पर आप लिख सकते हैं बीटेक, BE या डिप्लोमा अगर आपने किया हुआ है। अगर आपका कंप्यूटर साइंस या आईटी में स्पेशलाइजेशन है तो देखिए आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन कर सकते हैं, ईयर मेंशन कर सकते हैं और साथ में मेंशन कर सकते हैं CGPA। तो देखिए यहाँ पर बीटेक, उसके बाद में 12th और 10th का डिटेल मेंशन किया गया है। इसी तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अपनी इन्फॉर्मेशन मेंशन कर सकते हैं। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है सबसे लेटेस्ट ईयर की इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आती है। उसके बगल में आप देख सकते हैं यहाँ पर कैंडिडेट ने अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स के बारे में मेंशन किया हुआ है कि वो एक एनालिटिकल, मतलब हर चीज़ का विश्लेषण करने वाला व्यक्ति है। उसके बाद में देखिए उसने मेंशन किया है कि वो एडेप्टेबल है, मतलब
कोई भी सिचुएशन आती है तो वो अडेप्ट कर सकता है। आमतौर पर ऐसे ही कैंडिडेट चाहिए होते हैं, क्योंकि कंपनी में टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट और वर्किंग कंडीशन हमेशा चेंज होती रहती हैं, तो एडेप्टेबल एम्प्लॉय को कंपनी हायर करने की कोशिश करती है। और लास्ट में देखिए उसने लिखा हुआ है कि वो एक प्रॉब्लम सॉल्वर है। अगर आप आईटी या कंप्यूटर साइंस में काम कर रहे हैं तो हर बार एक नई टेक्निकल प्रॉब्लम से आपका वास्ता पड़ेगा, तो आपको प्रॉब्लम सॉल्वर होना चाहिए। तो इस तरीके का डिटेल कैंडिडेट ने मेंशन किया अपने पर्सनालिटी ट्रेट्स में। लास्ट में देखिए उसने डिक्लेरेशन मेंशन किया, जहाँ पर उसने मेंशन किया कि जो भी इंफॉर्मेशन उसने अपने रिज्यूमे में लिखी है वो उसकी तरफ से पूरी तरीके से सत्यापित है, वो उसकी पूरी जिम्मेदारी लेता है कि वो करेक्ट है और सत्य है। यहाँ पर देखिए लास्ट में आप अपना करस्पॉन्डेंस एड्रेस मेंशन कर सकते हैं, जहाँ पर आप डाल सकते हैं अपनी करंट लोकेशन के बारे में। इस रिज्यूमे फॉर्मेट को बहुत स्पेसिफिक रखने की कोशिश की गई है, इसीलिए इसमें बहुत ज़्यादा हॉबीज़ को और इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को जगह नहीं दी गई है, बिकॉज बहुत सारे रिक्रूटर, बहुत सारे एचआर टू द पॉइंट आपकी इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हैं। इसीलिए इस रिज्यूमे को इस तरीके से बनाया गया है जिसमें कैंडिडेट के स्किल सेट, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, सर्टिफिकेशन, प्रोजेक्ट डिटेल्स, इंटर्नशिप डिटेल और टेक्निकल प्रोफिशिएंसी पे ज़्यादा फोकस किया जाए, और वही इन्फॉर्मेशन एचआर के सामने या आईटी रिक्रूटर के सामने रखी जाए। तो दोस्तों इस तरीके से आप एक इम्प्रेसिव रिज्यूमे फॉर्मेट बना सकते हैं और इसको आप बहुत सारी कंपनीज़ को भेज सकते हैं। आप चाहें तो naukri.com या बाकी जॉब पोर्टल्स पर भी यही रिज्यूमे फॉर्मेट अपलोड कर सकते हैं। इवन लिंक्डइन के माध्यम से भी आप कंपनीज़ को अप्रोच कर सकते हैं। आई होप इस तरीके के रिज्यूमे फॉर्मेट से आपको जॉब सर्च में बहुत मदद मिलेगी। दोस्तों इसी तरीके से बहुत सारे रिज्यूमे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस मेरे चैनल पे आपको मिल जाएंगे। आप मेरे चैनल पे जाके वो वीडियोस देख सकते हैं और प्रैक्टिकली सीख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और आपकी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज।